गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो प्रश्नावली है 8.4 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा पहला सवाल लिखा है मान निकालिए। इसके अंतर्गत पहला सवाल दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान में कास स्क्वायर 17 अंश प्लस में कास स्क्वायर 73 अंश। अब इसे हमें किस प्रकार से हल करना है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो इसमें हम पूरक जो कोण होते हैं, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, या साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो इस तरीके के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका प्रयोग हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान में जो कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश है, उसको सबसे पहले हम हल करने के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोनों मान जो दिए हुए हैं वो साइन में दिए हुए हैं, तो दोनों मानों को हमें देखना है कि साइन में यदि एक मान इसमें कास में हो जाए तो हमारी सर्वसमीका बन सकती है। यानी हमारी जो सर्वसमीका पहली होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले हमें सर्वसमीका के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो हम सबसे पहले सवाल को नोट करते हैं, फिर उसके आगे हल करेंगे। ये हमारा पहला सवाल है। इसको हल करने के लिए यहाँ पे देखिए सर्वसमीका जो हमारी पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कास स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, यानी 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, कास स्क्वायर थीटा देखना है। तो यानी जो मान दिया हुआ है, यानी सेकंड वाले मान को हमें परिवर्तित कर देना है, चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस में साइन स्क्वायर, यहाँ पे 90 माइनस थीटा करना है, यानी 90 अंश माइनस में थीटा करना है। तो थीटा का मान यहाँ पे, यानी यहाँ पे 27 ही मान होना चाहिए, इसका मान जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी बदलना नहीं चाहिए। तो 90 से हम कितना घटाएंगे, जो 27 आएगा। यदि हम 90 से 63 घटा दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 27। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अपान में क्या लिखा हुआ है, कास स्क्वायर 17 अंश प्लस में हो जाएगा कास स्क्वायर 73 अंश लिखा है। तो इसमें हम पहले कास को चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें कास के स्थान पे साइन चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ब्रैकेट में 90 अंश माइनस में 90 से कितना हमें घटाना है, जिससे कि कितना बचे, 17। तो यदि 90 से हम 73 को घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 17। प्लस में हो जाएगा कास स्क्वायर 73 अंश, चेंज कर लिया। यहाँ पे अगली लाइन में साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस यहाँ पे साइन 90 अंश, यानी 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। थीटा के स्थान पे जो भी मान होगा वो मान उसके साथ जाएगा। जैसे यहाँ 90 माइनस 63 लिखा हुआ है, तो जो कास के साथ मान जाएगा वो कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा था तो कास थीटा हो गया। अगर स्क्वायर लगा होता तो यहाँ पे कास स्क्वायर हो जाता। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कास स्क्वायर 63 अंश अपान में यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा, हम देखेंगे क्या होता है, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। वही कंडीशन यहाँ पर भी है, थीटा का जो भी मान होगा वो साइन के साथ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 73 है, इसलिए जब साइन में परिवर्तित होगा मान हमारा तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, 73। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 73, यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा दिखा है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस में हो जाएगा कास स्क्वायर 73 अंश। ये मान हमारा चेंज हो गया। अब हमारी जो सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी जो थीटा होता है वो समान होना चाहिए, यानी दोनों में थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, समान, एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63 अंश, यानी दोनों के मान समान है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस में कास स्क्वायर 73। तो यहाँ पर भी थीटा का जो मान है वो समान है,
तो यहाँ पे हमारी वो सरसमीका जो है वो लागू होगी, यानी यहाँ पर भी कितना आएगा 1, यानी जो मान हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल हल हो गया, यानी साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस में साइन स्क्वायर 27 अंश प्लस अपान में कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1। दूसरे सवाल के बारे में बात करेंगे। पहले का जो दूसरा सवाल है वो लिखा है साइन स्क्वायर साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस में कास 25 अंश इंटू में है साइन 65 अंश। तो इसको हल करने के लिए क्या है, साइन कास प्लस में है कास साइन, यानी ये फार्मूला हमारा बन रहा है कौन सा, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस में होता है कास ए इंटू साइन बी। तो सेम वैसे ही साइन कास प्लस में तो प्लस लगा हुआ है, फिर कास साइन तो कास और साइन, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा लागू हो जाएगा, यानी हमारा ये सूत्र है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे 25 है और बी के स्थान पे 65 है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 25 अंश प्लस में हो जाएगा 65 अंश, इसको जोड़ देंगे तो साइन 10 5 5 10 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, यानी साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं, यानी साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस में कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का जो मान होगा वो होगा 1। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, यानी ये पहले के दोनों सवाल हल हो गए। दूसरे नंबर में हम देखेंगे, दूसरा नंबर दिया हुआ है निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए, यानी सर्वसमीकाएँ दी हुई हैं उनसे हमें सवालों को प्रूव करना है, यानी हल करके सिद्ध करना है। तो जो पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कास थीटा अपान में 1 प्लस कास थीटा। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, हम शुरू करते हैं दूसरे का पहला सवाल। सबसे पहले स्क्वायर लगा हुआ है, यानी हमें फार्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इस प्रकार से पता हो गया। अब ए के स्थान पे हमें देखना है, ए के स्थान पे क्या लिखा हुआ है कासेक थीटा और माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस है, और बी के स्थान पे लिखा है काट थीटा, यानी ए के स्थान पे हमें कासेक को रखना है और बी के स्थान पे कॉट को रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे a माइनस बी, यानी हमें लिखना है a की घात 2, तो a के स्थान पे क्या है कासेक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, इसे हमें प्रूव करना है, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ए स्क्वायर, यानी कॉसेक ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे लिख लेना है कॉसेक थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में बी स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 है तो 2 लिखना है, इनटू में ए का मान है कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पे हो जाएगा बी का मान है कॉट, तो कॉट थीटा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे जो मान दिए हुए इनको चेंज करना है, यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। परिवर्तित करेंगे, यानी जहाँ पे कॉसेक थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे लिखना है 1/साइन थीटा, और जहाँ पे कॉट लिखा है वहाँ पे लिखना है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणे कॉसेक यानी 1 साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। परिवर्तित कर लिया, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, डायरेक्ट मतलब केवल कॉसेक लिखा था तो 1/साइन लिख दिया, कॉट लिखा था तो कॉस अपान में साइन यानी कॉस थीटा अपान में साइन हो गया। परिवर्तित हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 कॉस थीटा अपान में साइन का साइन से गुणा होगा यानी गुणे में घाते जुड़ जाती है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पे हर देखना है, हर सबके समान है यानी यदि हर समान होता है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता जब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या होगा 1 प्लस में यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा। इस प्रकार से हल हो गया। अब हमें ये देखना है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में लिखा है 2 कॉस थीटा यानी यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी जो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है पहले से ही, a माइनस बी का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है तो a के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे cos है तो cos का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2 गुणे a का मान 1 है और b का मान cos है। तो इस प्रकार से cos हो गया। तो इसको अगर हल करेंगे तो 1 यानी 1 की घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, इसको गुणा करने पर 1 ही आएगा, प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा 2 cos थीटा यानी जो मान हमने लिखा है वही आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान में सर्वसमीका हमने पहले बताई थी, सर्वसमीका हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। हमें ये देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस पक्षांतर करेंगे तो ये मान जो प्लस में लिखा हुआ है ये माइनस में हो जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 है यानी अगर ये 1 की घात 2 कर दें यानी अगर 1 की घात हम 2 कर देते हैं तो 1 का 1 यानी 1 को एक बार लेकर गुणा करते हैं तो इसका मान सदैव कितना आता है 1 ही आता है यानी अगर 1 की घात हम 2 लगा रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए के स्थान पे 1 है और बी के स्थान पे कितना है कास है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में लिखना है ए प्लस बी यानी 1 प्लस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पे इसकी घात ऊपर अंश में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है। अगर हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कहेंगे तो मान परिवर्तित हो जाएगा यानी तब ये नहीं रह जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कास थीटा का जो होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपान में हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा, पहले प्लस होता है तो प्लस लगा दिया, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ऊपर माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमें प्राप्त भी करना था यानी जो HCS है वो R
एच एस के बराबर है, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो यहाँ पे हम प्रूव्ड भी लिख देंगे, क्योंकि जो हमें प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला सवाल था दूसरे का वो कंप्लीट हो गया। यानी जो भी प्रूव्ड करना है, यदि कॉट में दिया हुआ है या सेक में दिया हुआ है, कास और साइन में लाना है, तो हमें उसी मान में उनको पहले परिवर्तित कर लेना है। उसके पश्चात हम सवाल को हल करेंगे, तो आसानी के साथ इसको हम हल कर सकते हैं। ये तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की बात करेंगे। दूसरा सवाल हमारा लिखा हुआ है कास ए बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान में कास ए। प्रूव क्या करना है, बराबर में 2 सेक ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मतलब जिस पक्ष को लेकर के हल करना है उस पक्ष को पहले डाल लेते हैं। तो हमारा ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष लेने पर हम ये भी लिख सकते हैं LHS, यानी बायां पक्ष है। तो यहाँ पे बायां पक्ष हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए और प्लस में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका हर देखना है। हर क्या है, 1 प्लस साइन ए और कास है। तो सबसे पहले हमें लघुत्तम कितना ले लेना है, जो भी अपान में दिया हुआ है, कास ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब हमें लघुत्तम ले लिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें क्या करना है, कैची गुणा कर देना है, कास का कास से, यानी कास ए का कास ए से। यानी कैसे हम लघुत्तम लेते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, इन दोनों को ले लिया। लेने के पश्चात जो हर की संख्या होती है, हर की संख्या से लघुत्तम की संख्या को हम भाग करते हैं। जब भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कास ए। तो कास ए का गुणा हम क्या करेंगे, अंश में, यानी हर की संख्या से जब भाग करते हैं लघुत्तम की संख्या को, तो जो भागफल आता है उससे हम क्या करते हैं, अंश में गुणा करते हैं। तो हमारा भागफल कितना आया है, कास ए। तो कास का कास से गुणा करेंगे, यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, या फिर हम डायरेक्ट ना लिख करके जो भी प्रक्रिया है उसको लिखेंगे। यानी कास ए ऊपर लिखा हुआ था, जब भाग किया तो भागफल कितना आया, कास ए। तो कास ए से गुणा हो गया, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे कास ए से भाग करना है, तो कास ए से जब कास ए को भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे कास ए का कास ए से। तो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर ए, प्लस में 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 1 1 कम 1 हो जाएगा। प्लस में 1 का गुणा साइन ए से करेंगे तो यहाँ पे होगा साइन ए प्लस, यानी 1 का गुणा दोनों मानों से कर दिया। अब हमें साइन का गुणा दोनों मानों में करना है। तो साइन का गुणा, यानी जो साइन ए है इसका गुणा 1 से करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, प्लस में साइन ए का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अपान में हो जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर, ये हमारी सर्वसमीका है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। पहले लिख लेते हैं, प्लस में 1, और यहाँ साइन ए में साइन ए जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए, अपान में हो जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस में हो जाएगा साइन ए। यहाँ पे सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1 पहले से था और प्लस 2 साइन ए, बटे में होगा कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे 1 में 1 जोड़ना है तो 2 प्लस 2 साइन ए, अपान में होगा कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 निकाल लेंगे बाहर तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, अपान में हो जाएगा
कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब यहाँ पे 1/cos थीटा किसके बराबर होता है? सेक के, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1/cos। तो 1/cos के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? सेक। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा है 2 गुणे 1/cos ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos ए, यानी 1/cos ए के स्थान पे लिखेंगे सेक ए। तो 2 सेक ए। तो इस प्रकार से जो हमारा सवाल था वो क्या हो गया? प्रूव्ड हो, यानी दायां पक्ष है बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 4 सवालों के बारे में अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं, और मतलब ये जो सवाल दिए हैं ज़्यादा कठिन नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही शीघ्रता के साथ हल कर सकते हैं। बस इसके अंतर्गत जो दिया गया है उसको हमें समझना है कि किस प्रकार से हल करना है। इन सवालों को हल करने के लिए, यानी यदि हम सवाल को हल करते हैं तो किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। बस ये है कि जो प्रक्रिया है कभी लॉन्ग हो सकती है, कभी शॉर्ट, यानी कभी बहुत ही सूक्ष्मतम रूप से हल कर सकते हैं और कभी बहुत ही दीर्घ, यानी जो सवाल होगा वो बड़ा हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके जो अंतर्गत सेकंड के अंतर्गत जो सवाल दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।